बड़ी कमाल की बात। कई लोगों के मन में ये शंका आती है, अगर संगत से पैसे ना मांगे जाएं तो काम कैसे चलेगा। जिन्हें गुरु पे पूरा भरोसा होता है ना, उनके मन में ये शंका नहीं आता। बाबा आनंद सिंह जी के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, जाने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने के बाद बाबा ईश्वर सिंह जी ने सेवा संभाली नानकसर में। अब हजारों मजदूर काम कर रहे हैं दिन रात, सोने का काम चल रहा है, नकाशी का काम चल रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं रोज, पर ना कोई गोलक है, ना संगत में कोई अनाउंसमेंट, ना किसी के आगे हाथ फैलाया जा रहा है, ना कोई रसीद बुक, कुछ भी नहीं। अब बात फैल गई पूरे पंजाब में कि नानकसर में लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं पर संगत से मांगे नहीं जा रहे। तो बात क्या फैला दी दूसरे निंदकों ने कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने नोट छापने की मशीन लगाई हुई। एक बार प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात फैल गई, अखबारों में भी आ गई। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो हुए, वो बाबा ईश्वर सिंह जी के पास खुद आए, क्योंकि बहुत कमाई वाले महापुरुष थे, लाखों लोग उनके साथ, तो कोई स्टेप उठाने से पहले सोचना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर उनके पास आए, माथा टेका, बात की और प्यार से कहने लगे, देखो महापुरुषों, अगर आपसे गलती हो गई है, आपने कोई नोट छापने की मशीन लगाई है, मुझे सच सच बता दीजिए, मैं मामले को यही दबा दूंगा, पर वो नोट छापने की मशीन मुझे दे दीजिए। बाबा ईश्वर सिंह जी हंस पड़े, कहने लगे, आओ मैं तुम्हें अपने नोट छापने की मशीन दिखाता हूँ। बाबा ईश्वर सिंह जी वहाँ ले गए नानकसर में, भोरे साहब में, जहाँ बाबा आनंद सिंह जी तप करते थे। भोरे साहब बहुत लोगों ने दर्शन किए होंगे। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश था, बाबा आनंद सिंह जी की तस्वीर लगी है साथ में। कहने लगे, ये है हमारी नोट छापने की मशीन, हमें जो कुछ भी चाहिए होता है, सरिया, पत्थर, सीमेंट, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, सोने की, हम यहाँ पर अरदास कर देते हैं, कोई ना कोई अपने आप गुरु नानक किसी के हृदय में बैठ जाता है, वो आके सेवा कर जाता है, हमें किसी से कहना नहीं पड़ता। एक बार प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्हें विश्वास है गुरु नानक पर, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हाथ जब तक फैलाते रहेंगे तब तक गुरु नानक आएगा भी नहीं। संत बाबा थारा सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के पास अमीर लोग हाथ जोड़कर घूमते थे कि हमारा दसवंध ले लो, किसी अच्छे काम में लगा दो। मना करते थे, नहीं, ऐसे काम करने के लिए तुम्हें बहुत सारे संत मिल जाएंगे, हमारे साथ बात करनी है तो केवल नाम की। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम वखानी, ये होती है सत्संगत। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। एक ही भाई साहब मुझे कमरे में कहने लगे कि लोग हमें अपना दसवंध दे जाते हैं, संगत से कह दो कि हमें दसवंध नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है साथ संगत, पहले लें फिर लगाएं। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने गलती की, मैंने कहा फिर ये काम कैसे चलेंगे, ये खर्चे कैसे होंगे, मैंने गलती की ये बोलकर। तो उन्होंने जो बात कही अब तक मेरे मन में बैठी है। कहने लगे, अपना घर बेच देंगे, दुकानें बेच देंगे, गाड़ियां बेच देंगे, संगत की सेवा करेंगे, पर अब मन करता है किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ये गुरु की कृपा हुई है साथ संगत। आपने नोट किया होगा, जब से ये दरबार के कीर्तन चल रहा है, एक बार भी यहाँ पर पैसे की अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये नहीं कहा गया कि धर्मशाला बन रही है, सब लोग अपने पैसे निकालो, एक बार भी नहीं कहा गया, क्योंकि अब कृपा हो गई है, गुरु की समझ आ गई। गुरु कृपा करे या समझ बनी रहे, क्योंकि एक बार विश्वास करने की देरी है गुरु नानक पर, काम रुकने के बजाय 100 गुना तेजी से चलते हैं। विश्वास आ जाए। आओ दो पंक्तियां पढ़े। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा बोझ मन तृप्ता, तृष्णा बोझ मन तृप्ता, सो सुख मोको संत बताओ,
सो सुख को संत बता